Welcome back friends, I am Anjali, banking aspirant. So this video is regarding RBI grade B और इस वीडियो में मैं जीए के सोर्सेस और किस तरीके से अप्रोच करना है वो बताऊंगी। सिंस जो मैंने चेक किया है गूगल पे मुझे देखने को मिला है उसमें ये है कि एग्ज़ाम शेड्यूल होगा जून या जुलाई में। सो अगर हम मई भी मान के चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ होगा। दो ये वीडियो मुझे स्टार्टिंग में जान के बनानी थी ताकि 4 महीने पूरे पूरे हों प्रिपरेशन के लिए, बट थोड़ा डिले हो गया है, नेवर माइंड। सो यहाँ पे मैंने तो पहले सब्जेक्ट मेंशन कर दिए, मैंने पहले भी इसके शेयर किया हुआ है स्ट्रैटेजी वगैरह, बट ये वीडियो पूरी तरीके से जीए पर बेस्ड होगा कि जीए को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जीए का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो जीए कहाँ कहाँ पर रोल प्ले करेगा। सो फेज़ 1 में जीए 80 मार्क्स का आता है, वहाँ पे तो वो इम्पोर्टेंट है ही। सो फॉर फेज़ 1 80 मार्क्स बहुत क्रूशियल होता है, वो 80 मार्क्स में से नंबर गेन करना। और अगर इस बार का पेपर देखें और पिछले साल का पेपर देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिसने दोनों पेपर दिए होंगे वो बहुत आसानी से समझ पाएगा। सो क्योंकि जीए में इतना ज़्यादा वेरिएशन है तो किसी एक टेंजेंट पे हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। लाइक लास्ट ईयर जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन स्कीम बेस्ड था, इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे वो फाइनेंस बेस्ड आ गए थे। तो हमको अब जो प्रिपरेशन करनी होगी वो स्कीम, फाइनेंस, सारी चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके करनी होगी। सो फेज़ 1 का तो हो गया, जीए 80 मार्क्स की आती है। देन अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करूँ तो फ़ेज़ 2 में ईएसआई और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 2 सेक्शन होगा पेपर का, देन तीसरा इंग्लिश होगा। तो ईएसआई में अगर करंट अफेयर की बात करें तो मोर देन 80% हमारा जो पेपर होता है ईएसआई का वो करंट बेस्ड ही होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो भी करंट से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर आता है। तो हम टोटली ये कह सकते हैं कि अगर हम करंट को थॉरली पढ़ रहे हैं तो वो हमारा ईएसआई को कंप्लीट कर देगा। फिर अगर फाइनेंस और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हमारा मोस्टली स्टैटिक बेस्ड होता है और उसके क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल। फाइनेंस की अगर बात करें तो अगेन फाइनेंस में भी हमारा बहुत सारा पोर्शन होता है जो जीए पर बेस्ड होता है। करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ओवरऑल पूरा वेटेज देखें फेज़ 1 और फेज़ 2 का तो मोर देन 60% पेपर जो होगा हमारा वो जीए पर बेस्ड है। सो फॉर दैट जीए को हमको बहुत वाइजली और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना होगा ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। सो यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट बना ली है कि हमको जीए में क्या क्या चीज़ें करनी होगी। सो सबसे पहले हमको पीआईबी करना है। मैं पर्टिकुलरली पीआईबी के लिए 2 ऑप्शंस रखती हूँ, एक तो एजुटैब का एंड दूसरा अनुज जिंदल सर का चैनल पे। सो एजुटैब और अनुज जिंदल सर का यही है कि 2-3 दिन में एक वीडियो आता है जो कि पीआईबी का पूरा एनालिसिस होता है। और दोनों में फ़र्क ये होगा कि अनुज जिंदल सर पे जो कंटेंट होगा वो थोड़ा सा इन डेप्थ होता है और एजुटैब में जो होता है उसमें कुछ ही 1-2 होते हैं जो इन डेप्थ होते हैं, बाकी वन लाइनर्स होते हैं। अगर आप 2 सोर्सेज से कर लोगे तो ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्कीम बेस्ड। दो इस बार स्कीम फेज़ 1 में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखा है, बट फिर भी स्कीम का काफ़ी स्कोप होता है जब आप फेज़ 2 की बात करते हो। विदाउट स्कीम आप जो वर्ड लिमिट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, स्कीम की हेल्प से आप काफ़ी अच्छे से अपनी वर्ड लिमिट को कंप्लीट कर पाओगे। सो फॉर दैट स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन जो सबसे ज़्यादा इस बार फेज़ 1 में इम्पॉर्टेंट था दैट इज़ फाइनेंस। सो इस बार फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। उसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस 2 सोर्सेज से मैं रखती हूँ, आरबीआई 247 और परचम।
लास्ट ईयर मैंने RBI 247 फॉलो नहीं किया था क्योंकि थोड़ा मुझे लेट हो गया था स्टार्ट करने में। मैंने PIB तो फॉलो किया था 4-5 मंथ का, बट मैं RBI 247 नहीं कर पाई थी। सो वो मिस्टेक थी मेरी। अगर मैंने किया होते तो हो सकता है मेरे कुछ क्वेश्चंस और हो जाते और मे बी मुझे फेज़ 2 देने का मौका मिलता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। और दूसरा सोर्स है मेरा परचम का, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें भी मैम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। सो ये हो गया। इसके बाद जो डेली न्यूज़ होती है वो मैं परचम से फॉलो करती हूँ। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स जो आप फॉलो करते हो उससे कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो। देन वीकली के लिए वीकली वीडियोज़ आती हैं। यहाँ पे मैंने वीडियोज़ नहीं लिखा हुआ है। ये वीकली जो होगा ये गाइडली और प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट होता है, जो कि 50 और 100 क्वेश्चंस का होता है। आपको वो करना है और उसको थॉरली आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस मॉक का फॉलो 1-2 किया था। अभी तक मैंने इसका फॉलो नहीं किया। और गाइडली का मैंने अभी 2 दिन पहले देखा था तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। सो मैं इन्हीं दोनों सोर्सेस का सोच रही हूँ करने का। देन इसके बाद बजट एंड सर्वे होता है। अब इस बार बजट एंड सर्वे आ जाएगा फेब और मार्च में। सो आपके पास बजट और सर्वे फ्रेश रहेगा। सो उसके लिए मैं वीडियो प्रेफर करूँगी। वीडियो देख लेंगे तो वीडियो से काम हो जाएगा। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स नोट करने, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बार बार वीडियो से रिवाइज़ कर लेते हो तो वो भी चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएंगी। सो ये तो हो गई सारी चीज़ें जो हमें करनी है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है विच इज़ वन लाइनर्स। सिर्फ एक ही सोर्स से वन लाइनर्स तो कवर होंगे नहीं। सो फॉर दैट मैं क्या करती हूँ, मंथ के एंड में कई सारे सोर्सेज से मैं वन लाइनर्स को देख लेती हूँ। उससे कई क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और कई सेम टॉपिक के डिफरेंट वर्जन्स मिल जाते हैं क्वेश्चंस के। अलग अलग टीचर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है या फिर अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सेम न्यूज़ से कई सारे क्वेश्चंस हमारे पुटअप हो जाते हैं। सो मंथली के लिए मैंने कई सारे सोर्सेज ऑलरेडी बता रखे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो या फिर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो। बट मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए मंथली के लिए। एटलीस्ट मंथ का एक संडे आप रख लो जिसमें आपको सिर्फ यही करना हो। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, संडे आप रख सकते हो, उसमें आप पूरे मंथ का आराम से कर सकते हो। ये मुझे 1 जनवरी से शुरू करना था। थोड़ा सा डिले हो गया है इसमें। आज 7 हो गई है, 6 दिन का। ऐसा नहीं है कि इन 6 दिनों में मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने शुरू कर दी है करनी। बट अब इसके पहले मैं थोड़ा थोड़ा करी थी, बट मैंने ये सोचा था कि 1 जनवरी से मैं पूरा स्टार्ट कर दूँगी RBI ग्रेड बी के लिए, जो कि नहीं हो पाया। बट मैं अब आज से मैंने सोचा है कि अब आज से मैं शुरू कर दूँगी RBI ग्रेड बी के लिए। अभी 11 को SBI क्लर्क है, सो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा टाइम रहेगा फिर। ये मेरा रहेगा करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट और ESI का भी मैंने अपना लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैनेजमेंट का भी मुझे एक बहुत अच्छा सोर्स पता चला है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा सोर्स है। और उनका पेड क्लासेस भी है, बट मैं पेड की तरफ नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पहले खुद से ट्राई कर लेते हैं। वैसे बहुत महंगा नहीं है, लेट्स सी। अगर जो भी होगा मैं बताऊंगी अगर मुझे कोर्स लेना होगा या नहीं। बट अभी के लिए तो यही है कि मैं इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करूँगी। So this is it for today. Thanks for watching my video. If you like my video then please do like my video.